यदि ए की आय 20 से 40% कम है तो दोस्तों पूरा दिमाग में नहीं लगाना है, अब ये देखना है कि कितना है 40%, तो 40 का 40 वैसे ही उतार लेंगे। अब दोस्तों कम है या ज्यादा है? कम है, तो 100 में से 40 घटाइए, कितना हो गया 60। बस हो गया सवाल दोस्तों, 100 से गुणा कर दीजिए, तो 20 दूनी 40, 20 तिया 60, ये हो गया 200/3। इसका मतलब ये हो गया 66 सही, 2/3% आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जैसे कि मैंने कहा 40 बिल्कुल सेम, मतलब जो भी यहाँ पे संख्या हो उसको सेम उतार लेंगे। यहाँ पे देखेंगे कम है या ज्यादा है, कम है तो 100 में से यही संख्या घटा के नीचे लिख दो और 100 से गुणा कर दीजिए, आपका उत्तर आपको मिल जाएगा। तो इतनी छोटी सी ट्रिक है दोस्तों, ये आपको नैनो सेकंड में ही हल हो जाएगी। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कर्तव्य पर। मैं राजीव खन्ना एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं एक जबरदस्त सीरीज के साथ। चलिए साथियों देखते हैं इस सवाल को करने में कितना समय हमें लगता है। एक वस्तु के दाम को 10% घटाया गया, वापस उसी दाम में लाने के लिए दाम को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा? वस्तु के दाम में पहले 10% कमी कर दी गई है, अब दोस्तों उसी दाम में उसको वापस लाने के लिए कितने प्रतिशत उसको बढ़ाना होगा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले समझ लेते हैं इस सवाल को हमें करने में कितना समय लगेगा और वो ट्रिक क्या है। तो सबसे पहले ट्रिक को सुनना और ध्यान से सुनना दोस्तों, क्योंकि एक एक बात आपके काम की होने वाली है। तो सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों 10% घटाया, इसमें क्या क्या ध्यान रखना है ये बातें ध्यान से रखिए। देखिए साथियों, सबसे पहले आप ये देख लेंगे कितने प्रतिशत घटाया गया है, घटाया बढ़ाया गया है, कभी कभी बढ़ाया भी जाएगा, कभी कभी घटाया भी जाएगा। तो 10%, तो जैसा 10 है दोस्तों 10 को 10 वैसे ही लिख ले। अब दोस्तों अब आप ये देखिए कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर दो शब्द होंगे, या तो घटाया या बढ़ाया। तो आप देखेंगे 10% घटाया, यदि घटाया हो तो जितना घटाया है दोस्तों 100 में से उतना घटा के आप नीचे लिख दिए, 10 के बटे में लिख दीजिए। तो 10% घटाया गया मतलब 100 था तो कितना हो गया 90। तो आधा काम ये आपका हो चुका है और आपका ये लगभग सवाल भी हल हो चुका है। ठीक है, तो कैसे करा हमने? सबसे पहले 10 जितनी संख्या दी है वैसे ही लिख ली, घटाया गया तो 100 में से घटा के उतना ही लिख लिया। अब दोस्तों इसको 100 से गुणा कर देंगे प्रतिशत बनाने के लिए, सवाल आपका हल हो गया है। आप देखेंगे 100/9 हो गया, यानी कि 11 सही 1/9% आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों ये ऐसे कैसे किया इसको समझ लेते हैं। देखिए साथियों, हमें पता नहीं था कि वस्तु का दाम कितना है, इसलिए हमने माना उसको 100% है। अब दोस्तों कहा गया है कि 10% घटा दिया गया, तो घटाने के बाद दोस्तों ये कितना हो जाएगा 90% हो जाएगा। अब इसको समझ के चलें दोस्तों, किसमें घटाया था? 100 में घटाया था, तो इसमें में लगा हुआ था ना। अब दोस्तों इसमें नहीं है, अब इसमें है, क्योंकि पूछा गया है कि अब मतलब घटे हुए दाम को 90 को मतलब वापस उसी मूल्य में लाने के लिए कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। तो अब दोस्तों वृद्धि जो करनी है दोस्तों वो 90 में करनी है, तो इसलिए दोस्तों आधार संख्या बदल जाती है इन सवालों में। तो दोस्तों कितना यहां से बढ़ाना है? तो आप देखेंगे 10 बढ़ाना है, क्योंकि 90 में 10 बढ़ाएंगे तभी तो 100 होगा। तो 10 बढ़ाएंगे और दोस्तों आधार संख्या नीचे आ जाएगी 90, और दोस्तों प्रतिशत बनाने के लिए 100 कर देंगे। तो ये दोस्तों इसका बेसिक तरीका होता है। जैसे मैं आपसे कह दूं कि ए का दाम बी के दाम से 20% अधिक है, ठीक है, ऐसे हमने कर लिया। बी का 100 है तो ए का 120 कर लिया। अब ये सही बात हो गई कि ए का दाम बी के दाम से मतलब बी से 20% अधिक है। पूछा जाएगा बी का दाम ए से कितना अधिक है। तो दोस्तों यहां से ये आधार संख्याएं चेंज हो जाती हैं, इसलिए दोस्तों कभी कभी कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। लेकिन दोस्तों ट्रिक यही है जैसे मैंने बताया, तो इसका आप यूज करेंगे तो हो सकता है दोस्तों आपको 1 सेकंड से भी कम समय में आप इस सवाल को हल कर लें। तो दोस्तों ये इस सीरीज का नाम है 100 ट्रिक का बाप। इसमें मैथमेटिक्स की लगभग सारी एक्सरसाइजों के लगभग सारे सवालों को हमने शामिल किया है। और दोस्तों इसकी जो खासियत है सीरीज की, सबसे पहली खासियत तो यह है कि दिन में आपको इसके 2 या 3 वीडियो मिलेंगे जो कि 5-7 मिनट के हुआ करेंगे। और सबसे बड़ी खासियत यह है साथियों कि इस सीरीज में हम केवल उन्हीं सवालों को हल करेंगे जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं या जिनके पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। उल जलूल सवाल बिल्कुल भी इस सीरीज में नहीं होंगे। तो चलिए साथियों चलते हैं अगले सवाल की ओर और देखते हैं उसको हम 1 सेकंड में कैसे हल कर लेते हैं। साथियों इस सवाल को हल करके देखते हैं। इन सवालों की एक पहचान और होती है दोस्तों कि इसमें कहीं भी केवल एक ही बार प्रतिशत लिखा हुआ होगा। जैसे कि देखेंगे 20%, इससे पहले हमने 2 सवाल किए, उसमें भी आप देखेंगे केवल एक ही जगह प्रतिशत में वृद्धि या कमी दी गई होती है। तो एक पहचान ये भी है, इस तरीके से आप पहचान कर सकते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं इस सवाल को करने में हमें कितना वक्त लगता है। अब देखो दोस्तों कितना है 20 है, तो 20 सेम टू सेम वैसे ही उतार लेंगे। अब देखेंगे वृद्धि है या कमी है, तो वृद्धि है, तो वृद्धि है तो क्या करेंगे 100 में जोड़ के लिखेंगे। अब ये हो गया दोस्तों 120, ठीक है। अब गुणा कर दीजिए 100 से, आपका उत्तर मिल जाएगा। मतलब जितनी कमियां वृद्धि है यही आपको जोड़ के लिखनी होती है नीचे। अब देखो दोस्तों इसको काटेंगे, ये कितनी बार कट जाएगा? 20 से इसको काटेंगे, ये कटेगा आपका 6 बार। और दोस्तों 2 से काट देंगे, 2 तिया 6 और ये हो जाएगा 50। तो दोस्तों 50/3 यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा 16 सही 2/3%। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये 1-2 सेकंड का सवाल है, ज्यादा समय इसमें लगता नहीं है। चलिए दोस्तों इसका एक अंतिम सवाल और कर लेते हैं। तो इस वीडियो का ये अंतिम सवाल आपके सामने है। साथियों वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए मुझे कि आपको इस सवाल को करने में कितना समय आखिर लगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इस सवाल को।
एक ही आए 20 से 25% अधिक है, तो दोस्तों 25 तो वैसे उतार लेंगे, देखेंगे अधिक है या कम है। तो अधिक है तो 100 में दोस्तों जोड़ के लिख देंगे, कितना हो जाएगा 125, उसके बाद गुणा कर देंगे 100 से, आपका उत्तर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको इस सवाल को करने में कितना समय लगा, जिससे कि दोस्तों हमें पता लगता रहे कि आपकी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो दोस्तों इसका नेक्स्ट वीडियो हम आज ही मिलेगा 2 से 3 घंटे बाद। तो दोस्तों यदि आप भी इस सीरीज का फायदा उठाना चाहते हैं तो हाथ जोड़कर निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। और दोस्तों यदि आपके कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।